कोनिचिवा, मैं ओताकू। तो आज मैं बात करने वाली हूँ क्रिएटर ऑफ जुजुत्सु काइसेन। ओके, मैं बात कर रही हूँ गीगी। भाई देखो, गीगी ने क्लियर कट बोल रखा है कि भाई ही हेट्स गोजो एंड ऑल, पर भाई जो चीजें वो दिखा रहा है ना हमारे पूरे शो की, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि वो ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गोजो सातोरू। मतलब कि तुम ध्यान से देखो, मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने ज्यादा लोगों ने जुजुत्सु काइसेन को इतने ध्यान से देखा होगा, पर एक बात मेरे दिमाग में थॉट सा आया कि आफ्टर गोजो वो गोजो सील हो गया। नेक्स्ट थिंग वी नो कि भाई सुजी को 15 फिंगर्स खिला दी गई हैं सुकुना की, और पूरा शिबुया इंसिडेंट हो गया। शिबुया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके बाद हमें पता चला यहाँ पे जो केंजाकू है उसने कलिंग गेम स्टार्ट कर दिया है। पूरी तरह टोटली केओटिक माहौल हो रखा है, और ये पता चला कि जुजुत्सु हाई सोसाइटी जो है वो कितनी ज्यादा करप्ट है। और नेक्स्ट थिंग वी नो कि क्या कहते हैं, माकी ने पूरा क्लैन खत्म कर दिया है। यूटा वर्सेस यूजी हो गया है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन, यूजी का एग्जीक्यूशन का कमांड दे दी गई है, और यहाँ पे लोग प्लॉट कर रहे हैं हाउ टू किल गोजो एंड ऑल थिंग्स आर लाइक कि कितना ज्यादा करप्ट है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि टेंगन सामा एनहैमिलेट हो सकते हैं किसी से भी। मतलब जस्ट बिकॉज एक गोजो सील्ड हो गया है, उसके बाद से पूरे जुजुत्सु हाई वर्ल्ड पे पूरा केओटिक माहौल है। और यहाँ टोक्यो जुजुत्सु हाई के जो प्रिंसिपल थे वो मारे भी है, और ये दिखाया जा रहा है कि कितनी करप्टेड सोसाइटी है जुजुत्सु हाई की। मतलब कि तुम सोचो, एक बंदे के प्रेजेंस से कितनी सारी चीजें हैंडल्ड ही नहीं थी, सिर्फ कंट्रोल में भी थी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ के चला आए। अगर किसी के ऊपर अरे गोजो का हाथ है तो उस बंदे को कोई टच नहीं कर सकता है, पर उसके जाने के बाद क्या हो रहा है भाई, लिटरली पूरा क्योटिक माहौल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है गीगी ये शोकेस कर रहा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गोजो सातोरू इन दिस वर्ल्ड। खैर जो भी हो, ही वॉज द ऑनर्ड वन फॉर श्योर, राइट। अब नेक्स्ट थिंग मैं ये बात करने चाहूंगी कि फाइनली हकारी की एंट्री हो चुकी है, तो बस कुछ दिन का वेट और है और हमारे हकारी का डांस देखने को मिल जाएगा। और तो और भाई ये जो पूरा एपिसोड था वो काफी ज्यादा मतलब ऐसा था कि सैड भी थे और हंसी भी आ रही थी, खासकर जब सीन आता है और इतादोरी यूजी और मेगुमी अपना कपड़ा चेंज करके आते हैं, एंड इट वाज लाइक टोटल रेफरेंस टू नारुतो एंड सासुके। भाई उनका आउटफिट पूरा उसी पे फोकस करता है। नेक्स्ट थिंग वी नो कि भाई हमारे इतादोरी इतने इनोसेंट हैं कि वो हमारे हकारी से मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि हु इज गोजो, और वो इतना फनी सीन होता है, लाइक लिटरली इतनी हंसी आती है जब वो ये कहता है हु इज गोजो। तो मतलब ऐसा था कि भाई झूठ बोल, पर ऐसा झूठ मत बोलना कि पकड़ा जाए। मतलब ये कैसा झूठ बोला है भाई तूने कि तू पकड़ा गया। नेक्स्ट थिंग, और भाई हकारी, मतलब हकारी का जो रिएक्शन था एंड ऑल था, अगर मैं उसे इंटरप्रेट करूं अपनी लैंग्वेज में तो वो ये था, चूतिया लिखा है क्या माथे पे मेरे बे, कुछ भी बोलेगा। और फिर जो सीन था वो काफी फनी सीन था जो भी होता है। और नेक्स्ट थिंग भाई, इस एपिसोड में जो मुझे बुरा लगा कि भाई जो प्रिंसिपल की स्टोरी थी एंड द वे प्रिंसिपल डाइड वाज रियली सैड, बिकॉज वो बंदा अच्छा था भाई यार। वो मतलब किस तरीके से गोजो एंड उनको बच्चों की तरह रख रहा था, और भाई उसने पांडा को तो बच्चे की तरह ही पाला है। और जो पांडा का रोने वाला सीन होता है वो भी काफी ज्यादा मतलब एक इमोशनल सा सीन हो जाता है भाई। बट खासकर वो बुड्ढा जो था ना, मुझे लगता है गोजो वाज राइट जब उसने कहा था ना कि इनको मार ही देना चाहिए था, गोजो को कर ही देना चाहिए था भाई। मतलब लिटरली जो हुआ, मतलब वो बुड्ढा मुझे नहीं पसंद है अब, लाइक लिटरली मुझे नहीं पता कि वो क्यों है वो। और वो भाई वो आता है गिटार लेके, आई वाज लाइक व्हाट द फक, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है भाई। वो बंदा एकदम गिटार लेके एकदम सलमान खान बने आ रहे हैं भयंकर। और तो और मुझे ये नहीं भाई, मुझे नहीं पता। देखो इतना तो मुझे हिंट मिल गई है फ्रॉम रील्स एंड ऑल, पर मैंने मांगा नहीं पढ़ी है, तो ठीक है, तो मांगा मैंने पढ़ी नहीं है। अगर इन केस हमारे गीगी सोच रहे हैं लास्ट में यूटा को मेन प्रोटोगनिस्ट बनाने का, शो स्टार ऑफ द शो बनाने का, तो मुझे लगता है ये गलत है भाई, लिटरली गलत है। अगर आपने शो की शुरुआत किया और शो की शुरुआत में आपने फोकस इतादोरी यूजी पे कर रखा है सारी चीजें, तो इट वुड बी टोटली रॉन्ग कि आप यूटा पे स्विच करो भाई। मैं अगेंस्ट हूँ उसके, लाइक लिटरली आई एम टोटली अगेंस्ट दैट कि भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, दिस इज रॉन्ग भाई। तुम यूटा को मेन प्रोटोगनिस्ट नहीं बना सकते हो, इट शुड बी यूजी इतादोरी भाई। शो उससे स्टार्ट हुआ है तो भाई वही होना चाहिए ना। मतलब बीच में तुम अपनी मर्जी से किसी को भी बना दोगे मेन प्रोटोगनिस्ट जस्ट बिकॉज यू आर अ क्रिएटर। खैर जो भी हो, वट एवर इट इज भाई, मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा। बाकी आप लोग बताओ कि अभी तक जे के आपने देखा कौन से एपिसोड आपको ज्यादा अच्छे लगे। लिए बस इतना ही। लाइकिंग, कमेंटिंग, शेयरिंग माय वीडियोस, आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। सायोनारा नकमताची, बाय बाय।